तो हेलो बच्चों, मैं सुकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक डिजिटल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जाइए भाई, कल का आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपने देख लिया है और उसमें ये भी देखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन टीचर पढ़ाने वाले हैं ना। तो इतना पता ही चल गया है कि भाई हम पढ़ाने वाले हैं गणित और विज्ञान आप लोगों को। ठीक है, अभी फरहान सर आपको बताए ही होंगे, ठीक है, कि फरहान सर क्या पढ़ाएंगे, जयप्रकाश सर क्या पढ़ाएंगे और अमित सर आपको क्या पढ़ाएंगे, इतना तो आपको मालूम ही हो गया है। तो देखिए भाई, हम लोग क्लास 10th न्यू सेशन 2025 और 26 वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बन रही है ना। यदि आप 2026 में 2025 अभी चल रहा है, 2026 में आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी बुक, भाई आपको पता है कि आपके विद्यालयों में एनसीईआरटी बुक लगती है। ठीक है, और जो पेपर बनता है, पेपर का जो पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी बेस पे रहता है। ठीक है, तो भाई हमें क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक में क्या क्या चीजें हैं, कितने चैप्टर होते हैं, उस चैप्टर के अंदर कितने कितने टॉपिक हैं, उनको पढ़ते हैं ना। वही सिलेबस के अंतर्गत आ गया भाई, और वही सिलेबस हम आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात आप समझिए, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए भाई, आप कक्षा 10 का पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और गणित की सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे आपको मालूम है भाई कि भाई आप लोग क्लास 10th में हो, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए क्या है कि पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, ध्यान समझिए भाई। आपको पेपर में समय आपको 3 घंटा मिलने वाला है। ठीक है, तो 3 घंटे हमारे ख्याल से पर्याप्त होता है एक पेपर को करने के लिए। अब सुनिए, 3 घंटे मिलेंगे आपको पेपर करने के लिए, और समझो इसमें 70 अंक लिखित परीक्षा एवं 30 अंक आपके प्रैक्टिकल वाले रहेंगे जो विद्यालय से आपको मिलेगा। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, और वो 70 नंबर में किस किस चैप्टर से कितना कितना नंबर आएगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलो ठीक है। और भाई आपको पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, 70 में से 23 चाहिए आपको, और कुल में से मतलब 100 नंबर में से, ठीक है, आपको 33 नंबर चाहिए। भाई 30 नंबर प्रैक्टिकल मिला लोगे तो 100 नंबर हो जाएगा मैथ में, और 100 में से आपको कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए मेरे दोस्त, तो आपको 33 नंबर चाहिए केवल पास होने के लिए। अब भाई 33 नंबर पा गए, आप पास हो गए, सिंपल सी बात है। बताओ पास होने के लिए क्या चाहिए? पास होने के लिए सिर्फ 33 नंबर चाहिए, और जीने के लिए बस एक सनम चाहिए। गाना सुने हो आप लोग ना, कि बस एक सनम चाहिए जिंदगी के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो भाई पास होने के लिए यहाँ पे 33 नंबर की आवश्यकता होगी, सनम की आवश्यकता नहीं होगी मेरे लाल। ठीक है, तो चलो इसमें आपको जो चैप्टर्स हैं वो उनको बांट दिया गया है ना, जितने भी आपके पूरे बुक का चैप्टर है। और ये बुक हम लोग एनसीईआरटी बुक ले रहे हैं, एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है आपका। ठीक मेरे दोस्त, भाई यहाँ पे हम बात करते हैं इकाई। इकाई मतलब होता है यूनिट, कितने यूनिट हैं आपके बुक में। तो भाई यूनिट आपके देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, कुल टोटल 7 यूनिट है। और इन 7 यूनिट से कितने नंबर का पेपर में आता है उनके बारे में चर्चा करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति से आपको 5 नंबर पेपर में आएंगे। दूसरा है बीज गणित, दूसरा यूनिट है आपका बीज गणित से कितने नंबर आने वाले हैं मेरे दोस्त? 18 नंबर आने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति से आपको 5 नंबर आएंगे। अभी एक बात समझो, बीज गणित से 18 नंबर, भाई 18 नंबर चाहिए। अगर केवल आप बीज गणित भी पढ़ लोगे ना तो 18 नंबर का जुगाड़ तो आपका हो गया, इतना सोच लो। उसके बाद ध्यान समझिए, ज्यामिति, ज्यामिति से आपके 10 नंबर आएंगे। त्रिकोणमिति से आपके कितने नंबर आएंगे? 12 नंबर आएंगे। मेंसुरेशन से आपके कितने आएंगे? 10 नंबर आएंगे। और सांख्यिकी और प्रायिकता से आपके कितने आएंगे? 10 नंबर आएंगे। टोटल नंबर कितने आएंगे आपके? 70 नंबर का आपका पेपर होगा। तो ये बात बच्चों, ये यूनिट की बात चल रही है कि यूनिट कितने होते हैं। तो यूनिट आपके 7 होते हैं, और 7 कौन कौन से यूनिट हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर चलते हैं अगले पेज की ओर। ठीक है मेरे भाई, स्क्रीनशॉट मार लो, बहुत काम की चीज है आपके। भाई इतना याद रखो कि मेरे भाई पहले तो आपको क्या करना है कि किताब पढ़ने से पहले आपको सिलेबस जल्दी से पढ़ लेना है, क्योंकि सिलेबस आपको पता रहेगा ना तो किताब पढ़ने में आसानी रहेगी।
अब आपको सिलेबस ही नहीं मालूम तो आपको किताब क्या ही आने वाला है। हालांकि इन सभी पेपर में ये सब तो आएगा नहीं, लेकिन आपको पता तो होनी चाहिए ना कि हमको पढ़ना क्या है मेरे दोस्त, हमें पढ़ना क्या है ये तो पता होनी चाहिए पहले ना। तो चलो उसी को पता करते हैं भाई। अभी इकाई फर्स्ट की बात करते हैं, उसमें चैप्टर कितने होने वाले हैं। इकाई फर्स्ट में चैप्टर कितने होंगे, यानी यूनिट फर्स्ट में संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं भाई, ये इकाई एक जो संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है भाई। इसमें चैप्टर कितने होंगे, एक चैप्टर, पहला चैप्टर आएगा। वो पहले चैप्टर का क्या नाम है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब भाई पहले ही चैप्टर से आपके कितने नंबर आ जाएंगे भाई, 5 नंबर। कितने भाई, 5 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, क्या चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्या। तो याद रखना अगला वीडियो आपको वास्तविक संख्या का ही मिलेगा मेरे भाई। अगला वीडियो जो मिलेगा वो वास्तविक संख्या का ही मिलेगा। तो वास्तविक संख्या में क्या क्या चीजें आएंगी, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या के अंदर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उनको उदाहरण सहित। क्या उदाहरण सहित भाई, जैसे करड़ी में भाई पहली बात तो अंक गणित और उनके उदाहरण पढ़ने। ठीक है, करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7। ठीक है, अपरिमेय संख्या होती है, इनका सत्यापन भाई। अगर करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, अगर करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, उसका रीजन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। बस यही 2 टॉपिक है, केवल 1.1 में आपका ये मिलेगा, 1.2 में ये मिलेगा, बाकी चैप्टर समाप्त। और अगर इतना आपने पढ़ लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हो गए। इतना जान के समझ लो भाई, ये मैं कह रहा हूं तो सोच लो सर जी बोल रहे हैं तो सही कह रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अगले यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 का क्या है, बीजगणित। अब बीजगणित में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं सर, बीजगणित में आपके बहुपद आएंगे। ओ माय गॉड, बहुपद ये तो क्लास 9th में थे भाई, बहुपद तो क्लास 9th में भी था, आपके लिए नया कहाँ है भाई। संख्या पद्धति आपका 9th में ही तो था, नया क्या है मेरे दोस्त, नया क्या है अभी बताऊंगा मैं ना, नया क्या है। उसके बाद अगला है आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म ये है मेरे दोस्त। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है, पहली बात एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणित विधि। भाई हल करने की 2 विधियां होती है, एक होता है ग्राफी विधि, एक होता है बीजगणित विधि। ग्राफी विधि खुशी के लिए बता दे वो कट गया है, तो आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ बीजगणित विधि। ठीक है भाई, उसके बाद बीजगणित विधि में क्या पढ़ना है भाई, हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, अब सुनो, ये रही बात, ये चैप्टर हालांकि ये तीसरा है, ये चैप्टर दूसरा है, ये चैप्टर पहला है। तो पहला चैप्टर क्या है मेरे दोस्त, वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर क्या है बोलो, बहुपद। तीसरा चैप्टर क्या है बोलो, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो भाई चैप्टर भी बताते चल रहा हूं कौन सा चैप्टर है मेरे लाल। ठीक है, चलो चौथा चैप्टर क्या है मेरे भाई, मेरे लाल, चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण। अब बोलो भाई, बोलो मेरे साथ, द्विघात समीकरण नया मिला आपके लिए, द्विघात समीकरण नया मिला। अरे सर चलो बढ़िया है भाई। अभी सुनो, इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहली बात द्विघात समीकरण का मानक समीकरण यानी ax² + bx + c = 0 होता कैसे है भाई, वो सीखेंगे। द्विघात समीकरण भाई केवल इनके मूल सीखेंगे, केवल वास्तविक मूल का अद्वितीय सूत्रों और द्वारा गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड भी भाई निकालना सीखेंगे। उसके बाद द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ये सारे क्वेश्चन अपने दैनिक जीवन में द्विघात समीकरण का क्या उपयोग होता है, ये सारी चीजें हम लोग चौथे चैप्टर में सीखने वाले। जैसे कहेगा राम अपने राम अपनी पुत्री से 4 गुनी है, किसी भिन्न में एक जोड़ने पर वो इसके बराबर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हम किस में सीखने वाले हैं, द्विघात समीकरण। और ऐसे क्वेश्चन अब देखना, ये तीसरे और चौथे चैप्टर से पेपर में बहुत 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो भाई ये रहा द्विघात समीकरण। अगला बात करते हैं समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता है 5वां चैप्टर भाई, आपके सिलेबस में 5वां चैप्टर है। आप नंबरिंग पे मत जाओ मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, आप समझो जरा ना। समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी nवें पद की उत्पत्ति पढ़ना है, व्युत्पत्ति पढ़ना है, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल और दैनिक जीवन में इनका कहाँ उपयोग होता है, ये सारी चीजें से उससे रिलेटेड सारे प्रश्न हम लोग करेंगे। तो भाई ये आपका क्या है, यूनिट नंबर पहला था और ये यूनिट नंबर दूसरा था। तो 2 यूनिट में हमें कितने चैप्टर मिले, 5। 2 यूनिट में कितने चैप्टर, 5। भाई पहला चैप्टर पहला यूनिट, दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर 5वां चैप्टर, 5वां चैप्टर
यानी 4 चैप्टर से मिलकर ये दूसरा यूनिट बना है, इसलिए ये 18 नंबर का है, इसलिए ये 18 नंबर का मेरे दोस्त। ठीक है, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, फिर चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चलो भाई स्क्रीनशॉट मार लिए, चलो मेरे लाल अगला देखो। अगला भाई हम बात करते हैं तीसरे यूनिट की, यानी निर्देशांक ज्यामिति की बात करें भाई। तो हालांकि ये चैप्टर आपका 6वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति जो होती है वो 6वां चैप्टर है। चलो अभी इसमें क्या क्या है चीजें वो देख लेते हैं। देखो 6वां नहीं मेरे भाई, 7वां चैप्टर है ये। ठीक है, चलो निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, अंत विभाजन, ब्राह्त विभाजन, ये सारी। तो विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र इसी में पढ़ने वाले हैं। सूत्र होता है भाई d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। लिखो भाई, फॉर्मूला भी लिख दिया हम। तो ये सारी चीजें हम लोग 7वें चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, और ये इकाई आपका 3rd है। चलो भाई अभी चलो आगे चले। अभी देखो इकाई 4 यानी यूनिट 4 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो यूनिट 4 में मेरे भाई, यूनिट 4 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। देखो पहली बात त्रिभुज, ओ माय गॉड त्रिभुज भाई 6वां चैप्टर। भाई जब भी दिल धड़कने वाली कोई चैप्टर है ना, दिल को तोड़ देने वाला कोई चैप्टर है ना मेरे लाल, तो यही चैप्टर है 6वां चैप्टर। 6वां चैप्टर बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं है, सोचते सर मैं 9th पढ़ा ही नहीं हूँ, 10th में बहुत दिक्कत होती त्रिभुज में। मेरे लाल इतने प्यार से सिखाएंगे, सोच लो कि मोहब्बत हो जाएगी हमसे, इतने प्यार से सिखाएंगे, समझ लेना। तो वीडियो को पहले तो शेयर कर दो, जितना हो सके बच्चों के पास शेयर कर दो। तुम लोग यही तो नहीं करते हो मेरे भाई, वीडियो को शेयर तो नहीं करते हो, सब कुछ कर लेते हो, देख भी लेते हो, पूरा लाभ उठा लेते हो, लेकिन शेयर नहीं करते। दुख होता है मेरे भाई, दिल छेद हो जाता है तुम लोग की वजह से। ऐसा क्यों काम करते हो यार कि दिल छेद हो जाए। चलो चलो मेरे भाई, अभी मैं क्या पढ़ने वाला हूँ भाई, त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और उदाहरण पढ़ना भाई, प्रति उदाहरण। अभी ये क्या है भाई, सुनना मेरे भाई। अभी इसमें आप नीचे जितने भी सारी चीजें त्रिभुज के अंतर्गत देख रहे हैं, त्रिभुज और वृत्त, देखो त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज 6वां चैप्टर है, वृत्त आपका 10वां चैप्टर है। ठीक है, ये 6वें चैप्टर में आएगा, ये आपको 10वें चैप्टर में मिलेगा ना। अभी आप कहोगे तो फिर हम चैप्टर वाइज चैप्टर सारा चैप्टर लिख देंगे। एक चैप्टर में कौन सा होता है भाई, पहला चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर क्या है, तीसरा चैप्टर क्या है, चौथा क्या है, अभी बताते चल रहा हूँ ना, आप नोट करते चलिएगा। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या क्या है, ये सारी चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट मान लो, यही पढ़ने वाले हैं हम। अब इसको पढ़ के बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। अब हम लोग ये सारी चीजें पेपर में मेरे दोस्त नहीं आता कि भाई ये चीज आएगा, नहीं, ये हमें चैप्टर्स के अंदर पढ़ने हैं ये सारी चीज। जैसे यहाँ लिखा है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित होती है, ये टॉपिक पढ़ना है। त्रिभुज के 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिशिरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अगर समांतर है, ठीक है, तो समान अनुपात में विभाजित करेगी, अगर समान अनुपात में विभाजित है तो भुजा समांतर होगी। बस उसी का जस्ट उल्टा है, ये प्रमेय है, ये सब मेरे भाई प्रमेय है। ठीक है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो और अंतरिक्त कोण का मतलब क्या होता है, अंतरिक्त मतलब उसके अंदर बने जो कोण है के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होता है। तो ये ऐसे सारी चीजें आपको कहाँ मिलने वाले हैं, इस त्रिभुज वाले चैप्टर में। ठीक है, अब चलो भाई मैं त्रिभुज की बात कर लिया, उसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करेंगे अभी आगे वाले चैप्टर में। ये आपका टोटल, पहले तो वृत्त समझो आप। वृत्त में क्या पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहला टॉपिक हमें ये पढ़ना है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं की लंबाइयां बराबर, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, कोई बाह्य बिंदु है, इससे हम स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे ना, तो ये लंबाई के बराबर होगा। ये सारी चीजें कहाँ सीखेंगे, वृत्त में सीखेंगे मेरे भाई, वृत्त में। कहाँ सीखेंगे, वृत्त में। ठीक है, चलो आगे चलें। ये आपका यूनिट नंबर 4 है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी जल्दी मेरे लाल स्क्रीनशॉट मारो। चलो स्क्रीनशॉट मारने में तो भाई माहिर हो, लगता तो है भाई। चलो आगे चलें, यूनिट 5 में चलते हैं भाई। 7 यूनिट है, 5वें यूनिट पे चल रहे हैं। चलो चल चल मेरे साथी, ओ मेरे साथी। चलो भाई
आप लोग हमारे जीवन साथी हो, पूरे साल के जीवन साथी हो, अब आप हमारे साथ ही चलोगे, ठीक है। बस मैं यहाँ लिखता चलूँ, आप वहाँ लिखते चलना। कॉपी एकदम वाइट वाइट मत रखे रहना, एकदम ब्लैक का वो ब्लू कर दो, कॉपी को एकदम दमा के लिखो भाई। चलो आते हैं त्रिकोणमिति। लो भैया लो, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना भाई, मैं बता ही नहीं सकता भाई, इसलिए 3, 4, 5 स्टार दे रहा हूँ भाई, 5 स्टार। भाई जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, त्रिकोणमिति जरूर सीखना। अगर आप 11th और 12th में जा रहे हो तब भाई 11th 12th भाई त्रिकोणमिति के बिना हो ही नहीं सकता। आप इंजीनियरिंग करोगे उसमें त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा योगदान है, तो भाई त्रिकोणमिति तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं भाई। चलो इसमें क्या पढ़ना है, पहली बात ये कौन सा चैप्टर है मेरे लाल, 8वां चैप्टर है। मैं चैप्टर लिखता चल रहा हूँ, ठीक है, या नंबरिक में मत जाना, ये यूनिट की बात हो रही है। अभी त्रिकोणमिति में पढ़ना क्या है, पहली बात त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, ठीक है। उसमें समकोण त्रिभुज का न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, 0 अंश से 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश और उनके बीच संबंध क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति। भाई थोड़ा सा टेक्निकल समस्या है, 1 मिनट रुके रहना तो, ठीक है। अब चलो भाई टेक्निकल समस्या था, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर से आ गया। तो हम लोग इकाई 5वें को बता देते हैं भाई। इकाई नंबर 5वां मतलब यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 में आपको बता दिए त्रिकोणमिति के परिचय में हमें त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना है, ठीक है। और उनसे रिलेटेड भाई कोण 0 अंश, 90 अंश, ठीक है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, ठीक है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ लेना है। उसके बाद सुनो, पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। इसमें क्या पढ़ना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। पहली बात इतना याद रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, पहले बात इतना याद रखना, ठीक है। और ये फॉर्मूला ना, तो यार इसका हम लोग क्या करेंगे भाई, पहली बात तो सत्यापित करेंगे, दूसरी बात इसकी सहायता से हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे भाई, बहुत बच्चों को समस्या होती है, तो हम लोग चैप्टर में आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे भाई, इसी का एक भाईचारा क्या है भाई, इसी का एक भाईचारा है भाई ऊंचाई और दूरी के नाम से। ऊंचाई और दूरी के नाम का क्या मतलब होता है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये 9वां चैप्टर है। पहले ऊंचाई और दूरी करके ये चैप्टर था, लेकिन अब हो गया त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब होता है त्रिकोणमिति का हम लोग यूज करके क्वेश्चंस को हल कर रहे हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं अनुप्रयोग, ठीक। अभी इसमें क्या पढ़ना है भाई, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी, ठीक है, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न हमको पढ़ लेना है। ज्यादातर समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो अभी इसमें भाई अवनमन कोण में 30, 45, 60 दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सिलेबस है आपका। पहली बात तो देखो, सिलेबस आपको पहले ही पता होनी चाहिए क्वेश्चंस लगाने से पहले। कल का वीडियो आप लोग को चैप्टर 1 मिलेगा, यानी वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या डायरेक्ट आपको चैप्टर ही नहीं मिलेगा, पहले तो आपको उसका परिचय मिलेगा कि भाई उसमें वास्तविक संख्या कहते किसको हैं, ये तो पहले मालूम हो, तब चैप्टर मिलेगा आप लोगों को। चलो चलो यूनिट नंबर 6वें की ओर चलते हैं भाई। 6वां तो हो गया क्या भाई, 5वां था, ठीक है। 6वां आपका वही मेंसुरेशन है, 6वां 7वां यही वाला है। चलो कहाँ गया भाई, 7वां आगे करके है ना, चलो 7वां इधर है और 6वां इधर है। चलो चलो मेरे भाई, ये 6वां नंबर, 6वां यूनिट क्या है, मेंसुरेशन करके है, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ना है भाई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो भाई वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये आपका 12 लेसन है, ठीक है मेरे भाई, ये आपका 12 लेसन है। चलो 11 लेसन है, 11 लेसन है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन आपका है 12 लेसन है, ठीक है। अब कटने के अकॉर्डिंग, पहले तो भाई 13 ही लेसन था, अब ये हो गया 12। तो पृष्ठीय एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें क्या पढ़ना है, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में भाई हमें पढ़ना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ना है। किसमें भाई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। ये आपका मेंसुरेशन वाला पार्ट है और इससे आपके 10 अंक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 10 अंक इतना मान के चलना, 100% यहाँ से आएंगे ही। और भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से तो भाई बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलो भाई इसमें क्या पढ़ना है भाई, इसमें हमें पढ़ना है 2 आकृतियों का संयोजन, जैसे बेलन है, शंकु है, उनका संयोजन, अर्धगोला है, शंकु है, उनका संयोजन। तो इन सभी के बारे में हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में पढ़ना है। और इन दोनों चैप्टरों को मिला करके 12 और 13 चैप्टर को मिला, 11 और 12 चैप्टर को मिला करके
टोटल आपके नंबर कितने आएंगे, 10 नंबर। 10 नंबर यहाँ से आपके बन जाएंगे। अब इतना याद कर लिए, बस बता देना, आप मौज काटोगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलो भाई, अगला आपका इकाई है यूनिट नंबर 7वां। यूनिट नंबर 7वां में क्या पढ़ना है, सांख्यिकी एवं प्रायिकता। भाई यूनिट नंबर 7वें में 2 चैप्टर आ जाएंगे, सांख्यिकी आ जाएगा, प्रायिकता आ जाएगा, ठीक है। सांख्यिकी आपके 13 चैप्टर हैं और प्रायिकता आपका 14। कटने के बाद पहले रचना करके एक चैप्टर आता था, अब आप में सिलेबस में नहीं है, वो आपको पढ़ना भी नहीं है। बच्चों को रचना में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए भाई बोर्ड वाले ने काट दिया उसको, ठीक है, कि भाई चलो जिसमें दिक्कत हो रही है उसको हटा दो। तो भाई सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, और इन दोनों चैप्टर, भाई पहली बात याद रखना, सांख्यिकी और प्रायिकता बहुत ईजी चैप्टर है, और इनसे कितने नंबर पेपर में पूछे जाते हैं मेरे दोस्त, 10 नंबर, और 10 नंबर पूछा भी जाता है हर बार। चलो यहाँ पे क्या पढ़ना है भाई, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक। भाई माध्य, माध्यिका, बहुलक बोलो, 9th में पढ़े थे, क्लास 8th में भी पढ़े थे, 7th में शुरू से पढ़ते आ रहे हो। माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे, ये आपके किस चैप्टर का है, सांख्यिकी वाले चैप्टर का है। चलो उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका क्या है मेरे दोस्त, प्रायिकता। प्रायिकता में हमें क्या पढ़ना है, प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, मतलब नॉर्मल कि भाई 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो उस पर चिताने की प्रायिकता बताओ, ठीक है, पासा को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, ये इकाई नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। और इकाई नंबर 7 से आपके कितने नंबर आएंगे, 10। तो ये आपका सिलेबस है, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे हम लोग। तो भाई देखो, अब यहाँ पे भाई आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप लोग को मान के चलिए कल जो वीडियो मिलेगा उस वीडियो में हम लोग सिलेबस की बात अब तो हो गई। भाई क्लास 10th में मैथ में हमें क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। भगा भगा के एक बार देख लो वीडियो को, ठीक। और कल का वीडियो आपको चैप्टर 1 का मिलेगा भाई, चैप्टर 1 मेरे भाई, चैप्टर 1 मिलेगा, वास्तविक संख्या मिलेगा, वास्तविक संख्या, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रियल नंबर, रियल नंबर। तो ये चैप्टर आपको कल मिलने वाला है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिचय। परिचय मेरे भाई, और परिचय में क्या परिचय में कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पहले तो ये हम जानेंगे वीडियो में, उसके बाद फिर चैप्टर के प्रश्नावली को आराम से, तो पहले उदाहरण करेंगे फिर प्रश्नावली को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। भाई पहले तो ये बताओ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादातर बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे पीडीएफ जितने भी आप पीडीएफ देख रहे हो वो टेलीग्राम पे मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करके रखिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय।